मंत्र भलकीन शोक सिंदूर सबही तुम अवलंबन दीन। प्रेम का क्या अर्थ है मुझे बताने का कष्ट करना। हे सीते, हाँ स्वामी। प्रेम दो प्रकार का होता है। सुनो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ स्वामी। प्रियतम में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। प्रियतम में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से, लाता है प्राणी साथ से, ये है उसका जन्म सिग्नल है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निस्संदेह प्रेम का ही, तो निस्संदेह प्रेम का ही गिनती गिनने आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में भेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम में ईश्वर है, ईश्वर और उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला प्रेम शारीरिक प्रेम कहलाता है, और दूसरा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम कहलाता है। सीते, हे प्रभु, भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर इसी ओर आ रहे हैं। भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय कर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी की, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया,
आज मुझे मत रोकना भैया। इस तरह का अन्याय हम कब तक सहन करते रहेंगे भैया? भ्रात लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु शांत होकर मेरी भी बात सुनो। भ्रात लक्ष्मण, कहो भैया। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी मांगा वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? भैया लड़ सकता हूँ। जब तक भरत धर्मवान था तब तक उससे और उसकी सेना से जय पाना बड़ा मुश्किल था भैया। परंतु आज भरत अधर्मी हो चुका है, सेना भी उसकी अधर्मी है, इसलिए उसे जीतना काफी आसान हो गया है भैया। भरत लक्ष्मण, देखो भरत आ ही गया। के भेजत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रीति गयरे। हे धन धन धुनि, हे धन धन धुनि, मंगल मूला, सुसराहि कहि बसहि भूला। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे भाई शरणागत की कहिए ये बात बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन प्रतिदिन यह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए नयंग हुआ काला। इस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनके जन्म सुधरने का यदि साधन कुछ हो सकता है,
तो यही श्री करुणा निधि के करुणा जन्मल हो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। पर है अनर्थ पर ये अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसकी प्रजा भोगती है। भैया जैसे हो लौटिए अवध है इतनी तेरे भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। मेरे अनुज भ्राता, हाँ भैया आपका प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है। आपके हर शब्द में प्रेम भरा हुआ है। भाई भरत, माता की ओर भावना जो उनकी है अति प्यारी है। माता की ओर भावना जो उनकी ही है अति प्यारी है। पर उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका ये है राम पुजारी है। उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दर्शाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने ही चारों पुत्रों को वो जगदा माँ जगजननी है। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। मेरी बातों को सुनो। बताइए हम गुरुदेव। स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। हम स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा तेरी का। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। कैसे तुम्हारा प्रबल पक्ष। पुत्र राम, कैसे तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ। इसलिए कि गोद
माता जी के प्रस्ताव पर ध्यान देकर अयोध्या वापस लौट चले। भाई शत्रुघ्न, प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जाए? अवध को वापस जाने में मेरी आत्मा इस समय लाचार है। जो एक बार निश्चय करके पुनः निश्चय से टिकता है तो आत्मा की दुर्बलता कही जाती है भैया। भाई शत्रुघ्न, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चलता है, ये आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामार्ग से आता है। हे भैया, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का राजा बनना शोभा नहीं देता भैया, ये अधर्म है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र बतलाता है। और भैया, जब बात धर्म या धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ए भाई आज्ञा देते हो तो भाई आज या धर्म करे। नहीं भ्रात भाई, मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए कभी नहीं कहूंगा। भाई भ्रात, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप नीतिया धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप नीतिया धर्म करो। उपदेश यही हो का मेरा सत्य कर्म करो, पितृमातु की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वो आज्ञा की जाए तब ही अधर्म कहलाता है। भाई भरत, जब प्रश्न धर्म अधर्म कहो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई
वत्सराज, कहो गुरुदेव। तुम दोनों की बातें सुनकर अब केवल एक ही प्रबंध रह गया है। पुत्र भरत, तुम 14 वर्ष रहो वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे, तब उन्हें राज दे देना। परंतु गुरुदेव, कहो 14 वर्षों तक ये सिंहासन कैसे खाली रहे? मैं बतला रहा हूँ पुत्र सब। उसका उपाय ये है, राम अपनी चरण पादुका दे दे, उसी को सिंहासन पर रखकर भरत 14 वर्षों तक अयोध्या का राज संभालेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। आप लोगों के समक्ष फिर अयोध्या का सुनहरा सिंहासन, अयोध्या का सुनहरा सिंहासन भरत जी खड़ाऊ लेकर वापस पहुंच रहे हैं। ये दृश्य सामने होगा। तब तक बाबू साहब से एक छोटा सा गीत सुने। राम भक्ति ले चला है